नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जमात का मुखिया मौलाना साद कहां छिपा है? मौलाना साद का सीक्रेट आखिर किसको पता है? तबलीगी जमात के चीफ की तलाश में अब तक पुलिस फेल रही है या पास? क्या मौलाना साद अगले 24 घंटों में गिरफ्तार हो जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के सबसे बड़े कैरियर मरकज से फरार हुए जमात के चीफ मौलाना साद के अब बेहद करीब पहुंच गई है दिल्ली पुलिस। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मौलाना साद के फार्म हाउस पर आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। क्राइम ब्रांच ने उसके सुराग तलाशे, वहां मौजूद लोगों से बाकायदा पूछताछ की। शामली जिले के कांदला के पास मौलाना साद का एक आलीशान फार्म हाउस है, जहां मौलाना साद हमेशा आता जाता रहता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पीपीई किट पहनकर फार्म हाउस में गई थी ताकि कोरोना वायरस से भी बचाव हो पाए। हालांकि फार्म हाउस से दिल्ली पुलिस को मौलाना साद के बारे में कुछ पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि जल्दी ही मौलाना साद की गिरफ्तारी हो सकती है। देश भर में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कैरियर बना मरकज जब से दिल्ली पुलिस की निगाह में आया है, तभी से मौलाना साद फरार चल रहा है। मौलाना साद के खिलाफ कई बड़े खुलासे होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसके अलावा इनकम टैक्स विभाग से लेकर एनआईए भी उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन मौलाना साद सामने नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार वो अपने ऑडियो टेप जारी करता रहता है। अपने इन ऑडियो टेप में उसने खुद को क्वारंटीन में होने का दावा भी किया, लेकिन सच में वो कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता है। आखिर मौलाना साद अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? इसके बात की क्या तिकड़म है? इसी पर आज कुरुक्षेत्र में हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। मरकज से जुड़े मेंबर्स का खर्चा कौन उठा रहा है? धर्म प्रचार कर रहे जमातियों का खर्च आखिर किसने दिया? ये तमाम सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। धर्म प्रचार कर रहे जमातियों का खर्च आखिर किसने दिया, यह भी एक बड़ा सवाल। उसके अलावा मरकज में आए लोगों का खर्चा किसने उठाया? इतनी बड़ी तादाद में मरकज में लोग ठहरे थे, उनका खर्चा आखिर कौन उठा रहा था? सवाल यह भी कि मरकज में हजारों लोगों के रहने का खर्च किसने दिया? लगभग 5000 के करीब लोग, उसके बाद 2000 लोग वहां पर थे, उनका खर्च किसने दिया? विदेश से आए मौलानाओं पर खर्च किसने दिया? ये तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आ रहे हैं। क्या मौलाना साद गिरफ्तारी से बचने के दांव पे चल रहा है? सवाल यह भी कि क्या मौलाना को कोरोना से ज्यादा गिरफ्तारी का डर है? और जमात का मुखिया मौलाना साद कब तक यह लुका छिपी का खेल खेलेगा? कोरोना विस्फोट का मुजरिम सामने क्यों नहीं आता है? मौलाना साद करीब 1 महीने से छिपा हुआ है और अपने नए नए ऑडियो टेप आए दिन जारी करता रहता है। एक नया ऑडियो टेप आपको सुनवाते हैं, सुनिए मौलाना साद अब क्या कह रहा है। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तात रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। तो कुरुक्षेत्र में आज का बड़ा सवाल, मौलाना साद का क्वारंटीन कब खत्म होगा? प्रवर्तन निदेशालय, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 5 टीमों का गठन किया है मौलाना साद तक पहुंचने के लिए उसकी तलाश में, लेकिन मौलाना साद अभी तक सामने नहीं आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। नलिन कोहली साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, उसके अलावा विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, तस्लीम रहमानी, एसडीपीआई के लीडर हमारे साथ हैं, उसके साथ सैयदुल कादरी साहब, प्रेसिडेंट कादरिया इंटरनेशनल सोसाइटी हमारे साथ हैं, जफर सरेशवाला, इस्लामिक स्कॉलर, और बिलाल खान, जमात सपोर्टर और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नलिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सवाल यह है कि मौलाना साद अभी तक
पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज भी उसका एक फार्म हाउस है जहां पर उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की थी, छापेमारी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपना तहकीकात कर रही है। मौलाना साद ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा के लिए गायब रह सकते हैं। जो भी कारण है, कभी ना कभी तो हिरासत में आ ही जाएंगे। जितना समय ज्यादा लगाएंगे उतने हिरासत उनके ऊपर प्रश्न उठेगा जब वो अपनी बेल की एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि कोऑपरेट तो कर नहीं रहे वो इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात इसको जानना चाहिए, उन्होंने एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने अल्लाह की रहमी की बात की और उन्होंने कहा एक अच्छी एक जेस्चर होगा कि प्लाज्मा की जरूरत है। तो उसमें कम से कम ये अगर छोड़ देते तो अपने धर्म के नाम से भी अच्छा रहता, क्योंकि इनके धर्म में या इस्लाम धर्म में कहीं पर ये ऐसी तो बात कहीं नहीं है कि आप किसी पे थूकेंगे, डॉक्टरों के ऊपर पथराव करेंगे, लोगों के काम में बाधा डालेंगे। ये सब तो किसी धर्म में नहीं है। तो इसीलिए उस बात को तो उन्होंने छेड़ा तक नहीं, जिस पर देश के अंदर में एक चिंता बनी, एक आक्रोश भी बना, जिसमें ना केवल हर व्यक्ति ने इसको कहा, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोगों ने भी कंडेम किया कि किस प्रकार की तबलीगी जमात की एक हरकत है उनके लोगों की। उसमें नहीं कहा, कहीं पर भी उन्होंने दुख नहीं जताया कि भाई हमारे से जो गलती हुई है, लोगों को तकलीफ हुई है, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग अफेक्ट हुए, हमें बहुत दुख हुआ और हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं या अपना दुख प्रकट करते हैं, ये किया नहीं। तो इसीलिए मौलाना साद के ऊपर में प्रश्नों का जो घेरा है बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। और जो इन्होंने आज ये ऐलान किया या ये जो संदेश जब भी उन्होंने रिलीज की, इस संदेश से जो बाकी चीजें हुई वो नहीं मिट सकती। वो अपनी जगह है जी, और ये अपनी जगह होगी। चलिए, मैं एक एक करके सब मेहमानों के पास आऊंगा, फिर डिबेट को हम तफसील से उस पर बात करेंगे। तस्लीम रहमानी साहब, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ भागा फिर रहा है मौलाना साहब, दूसरी तरफ बात यह कि अब रमजान का मुबारक मौका आ रहा है तो घर में नमाज पढ़िए। आज जो ऑडियो टेप सामने आया उसमें खून देने की बात हो रही है, रक्तदान की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई जो क्वारंटीन में लोग रह रहे हैं उसके नेगेटिव जो थे वो जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हुए हैं इलाज के बाद। तो इस तरह की अच्छी बातें हो रही हैं, तो सामने क्यों नहीं आ जाता? अब देखिए, मौलाना साहब तो यहाँ मौजूद नहीं हैं और उनसे दसियों लोगों ने अपील कर दी, हमने भी कर दी, लेकिन मैं इस एक मौलाना साहब की वजह से मैं क्यों अपोलोजेटिक हो जाऊँ? उसको आना है, वो आए सामने, आना चाहिए। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? मैं पुलिस नहीं हूँ, आप पुलिस नहीं है, नलिन जी पुलिस नहीं है और कोई भी नहीं है। तो पुलिस को मालूम होना चाहिए, उनके घर पे भी घुसी है, छापा भी मारा, आज भी ईडी ने मारा है। तो जैसे और मुजरिमों को पुलिस पकड़ती है, ऐसे इनको भी पकड़ लेना चाहिए। टीमें बनी है, टीमें जाएंगी, पकड़ लेंगी। उस पर मैं कितने दिन ये कहता रहा हूँ कि उफ़ो, आई एम सॉरी। भाई उसने जुर्म किया है, मैंने तो जुर्म नहीं किया ना। तो आप पूरी कम्युनिटी के लोगों से जब ये सवाल करते हैं ये क्या होना चाहिए, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। आपको मालूम है हम लोग वो बातें कर नहीं रहे जिससे कोई भी समाज में कोई ऐसा मैसेज आए कि ये जितने कहीं छुपे हुए लोग हैं इनको कोई मैसेज नहीं देना चाहते। वरना बहुत सारी बातें जो कही जा सकती है जो गलत हो रही हैं, लेकिन उन लोगों को जो छुप गए उन्हें कोई मैसेज न चला जाए, इसलिए वो बातें हम बोलते नहीं है। अब आप फिर हमसे पूछे, भाई मौलाना साहब को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, पुलिस तलाश कर रही होगी, उनको लुकआउट नोटिस लेना चाहिए अदालत से जाके और चारों तरफ छापे मार के जाके इन्हें गिरफ्तार अब तक कर लेना चाहिए था। आज 25 दिन हो गए और हम 25 दिन से ये बहस कर रहे हैं कि भगोड़ा 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 है तो पकड़ने का काम तो पुलिस का है। मेरा और विनोद बंसल, जो बात तस्लीम रहमानी कह रहे हैं बहुत सही बात वो कह रहे हैं कि भाई हमसे क्यों सवाल कर रहे हो कि मौलाना साद कहां है? पुलिस का काम है उसे पकड़ना। अब 5 टीमें उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की हैं, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये तमाम जो है एजेंसीज जो है वो क्यों नहीं तलाश कर पा रही है मौलाना साद को? और ये मुमकिन है क्या कि इन एजेंसीज को पता ना हो कि मौलाना साद कहां छिपा बैठा है? पंकज जी, बात बड़ी गंभीर है। वास्तव में ये जो जिस तरह से ये लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, खासकर जो आपके पैनलिस्ट हैं तस्लीम रहमानी जैसे लोग, बड़ी चतुराई के साथ अपने को बचा करके, अपने समुदाय को बचा करके और तबलीगी जमात के अंदर उसकी दामन में घुस जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये बार बार पुलिस का नाम ले रहे हैं, बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस का सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे देशद्रोही को, जिसने देश के ऊपर जघन्य हमला किया और पूरे देश को संकट में डाल दिया, ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर फेंका जाए? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी मौलाना साहब कहीं ना कहीं किसी मुसलमान के घर में छुपा होगा, किसी मुस्लिम बाहुल बस्ती में छुपा होगा और किसी न किसी जमाती ने उसका समर्थन दे रहा होगा।
और जो जितने भी देश के अंदर शाहीन बाग बने थे वो शाहीन बागी लोग ही उसको प्रोटेक्शन और ये प्रमोशन दे रहे हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसके खिलाफ फतवा जारी करें? चलिए मैं एक एक बार सबके पास आना चाहूंगा विनोद बंसल जी, मैं एक एक बार सबके पास आना चाहूंगा। जवाब आपकी भी है जिम्मेदारी ना, अगर आप भारतीय की हैसियत से बात कर रहे हैं, सबके पास भारतीय की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो सबके पास आने दीजिए तस्लीम रहमानी, फिर मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेने। जफर सरीशवाला साहब, क्यों नहीं जांच एजेंसी जो है इस तक पहुंच पाई है मौलाना साद तक अब तक? एक मिनट विनोद बंसल जी, पहले एक एक बार मैं सबके पास आ जाऊं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। जफर सरीशवाला साहब, देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो तबलीग जमात जो है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं करती, वो एक ग्रुप है। और उसमें भी अब तबलीग जमात 5 साल से मौलाना साद साहब के साथ लेस देन 40% लोग हैं, यानी तबलीग जमात का 60% तबका वो है जिसने सरकार की हर चीज़ को आमन्ना सद्दकना पूरी तरह से किया है। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए, उनकी जो जमातें निकलती थी 1.5 महीने से उन्होंने सस्पेंड कर दी। रही बात ये मौलाना साद साहब का मामला है, मैंने खुद ने सबसे पहले 30 तारीख को उनके लड़के से बात की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए फ़ोन पे। उनके लड़के से बात की, उनके आसपास के जो लोग हैं। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि ये मोबाइल के ज़माने में द मोमेंट मेरा मोबाइल फ़ोन खुला है ना, तो पुलिस नहीं मामूली एजेंसी भी ये बता सकेगी एग्जैक्टली मैं कहां पर बैठा हूं। इसलिए ये समझना कि वो कहां है नहीं है, ये 21st सेंचुरी मोबाइल के ज़माने में ये बेवकूफ़ी की बात है। एग्जैक्टली सबको मालूम है वो कहां पर हैं जी। हम लोग कोई पुलिस नहीं है। चलिए बड़ा सवाल आपने उठाया, इस पर नलिन कोहली से हम जवाब लेंगे। नलिन कोहली साहब बैठे हैं, जफर सरीशवाला साहब, कादरी साहब जरा ये बताइए, विनोद बंसल जी ने सवाल उठाया कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार मौलाना साद के कांटेक्ट में हैं, क्यों नहीं बताते कि वो कहां छिपा है? देखिए अभी जो जफर सुरेश साहब ने जिसका मैं आज टीवी चैनल के माध्यम से ये मुतालबा करता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब या उनके कोई नुमाइंदे सेक्रेटरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बात बताएं कि मौलाना साद हमारे से ट्रेस में नहीं है, वी डोंट नो वेयर इज मौलाना साद, ये डिक्लेयर करें और ऐलान करें कि हम नहीं जानते बंगाल में कोई चीज करता है या कोई हिंदू। जफर सरीशवाला साहब एक मिनट, जरा मैं मौलाना कादरी की आवाज सुन लूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जफर सरीशवाला साहब आता हूं मैं आपके पास। पंकज जी ये कैसी बात है कि कोई मुसलमान कोई चीज करता है तो जफर सरीशवाला या तस्लीम रहमानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए हमने आपकी बात सुन ली, कादरी साहब जरा बात बोलिए। जी 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 कादरी साहब, मैं जवाब दूंगा इसका। मैं ये बोलना ये चाह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए या उनका कोई नुमाइंदा करके बताए कि मौलाना साद उनके रडार में नहीं है, दे डोंट नो वेयर इज मौलाना साद, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करे। और दूसरी बात, चैनल पे उनके बारे में ये आता है कि उन्होंने कोरोना टेस्ट भी करा दिया, सोर्सेस ये कहते हैं कि कोरोना टेस्ट करा दिया। जब कोरोना टेस्ट कराया तो कोई ना कोई डॉक्टर तो उनसे मुलाकात किया होगा। तो क्या हुकूमत हिंद इतनी निकम्मी हो चुकी है कि डॉक्टर जाके कोरोना वायरस कराता है, वो टेस्ट कराता और उनको नहीं मालूम है? मैं बहुत अच्छी बात कादरी साहब आपने कही है, जो सवाल आपने उठाए नलिन कोहली से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नलिन कोहली साहब, आपने मौलाना कादरी को सुन लिया, आपने जफर सरीशवाला साहब को सुन लिया कि क्यों नहीं ये मुमकिन है जब ये खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से कि मौलाना साद का कोरोना टेस्ट हो गया है और ये कोई तो डॉक्टर ने किया होगा, तो क्यों इतनी लाचार नजर आती है सरकार? क्यों नहीं उस तक पहुंची जांच एजेंसीज, पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? जवाब दीजिए। पंकज जी, आज के डिबेट में बड़ी एक अच्छी बात थी कि हर व्यक्ति ने मेरे बोलने के बाद कुछ ना कुछ एक गंभीर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण विषय को उठाया। एक एक करके सबका एक एक लाइन में जवाब दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रहमानी साहब कि आप थोड़ी ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल आप, मैं, कोई और थोड़ी ना हो सकते। उतने ही सही विनोद बंसल जी हैं जब वो कहते हैं कि भाई आप
आप सब एक समुदाय होकर सीधा कह दीजिए कि हम आपके बिल्कुल फतवा करते हैं, या हम सारे मिलकर कहते हैं आपने निकम्मा काम किया है, हम लोगों को आपने इसमें कटघरे में खींचा है, डिबेट में क्यों हम खींच रहे हैं। आप बिल्कुल गलत है और हम सब साथ में हैं, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, पहले इंसान हैं, और हम आपको बिल्कुल एक्सकम्युनिकेट करते हैं। हम कहते हैं कि गलत किया आपने और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपील तो अगर सारी समाज कर देगी, मुस्लिम समाज, तो वो कहां भागेंगे? कि हर मुसलमान जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तो अपने आप को मुस्लिम कहेगा ना। जफर सरेशवाला जी ने भी महत्वपूर्ण बात कही कि आज मोबाइल के जमाने में पता पड़ जाएगा 300 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे आप कहां है। लेकिन उतना भी बड़ा सच है जफर साहब, और आप एक बहुत लर्नेड आदमी है, कि जो लोग और नलिन यहाँ सवाल उठाए ना जफर सरेशवाला साहब ने, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के जमाने में अगर सरकार मौलाना साद तक नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। हाँ, तो वही पंकज जी वही जवाब दे रहा था, उतना ही सत्य है। आज के मोबाइल के जमाने में जो भगौड़ा होता है, कैसे पहुंच वो सकता है? अपने, एक मिनट में खत्म कर लो साहब, वो अपना मोबाइल बंद कर देता है, किसी और का मोबाइल इस्तेमाल करता है। भाई आप क्या चाहते हैं कि देश पुलिस स्टेट हो जाए, हर आदमी की मोबाइल की मॉनिटरिंग हो जाए? पहले लोग आप चिल्लाएंगे, कहेंगे कि जी हम पुलिस स्टेट ठीक है, जिस दिन भी होगा वो हट जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मौलाना साद आपके रेडार में नहीं है। कादरी साहब जरा एक एक करके, क्योंकि अभी आपको मालूम है किस तरह से आप लोगों से बात हो रही है, अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। नलिन कोहली साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा से डिबेट चलेगा। कादरी साहब मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, कोई शायद एक दूसरे को देख ना पाए, तो मुझसे उम्र में बड़े जरूर होंगे, मौलाना है, लेकिन मुझे कादरी साहब आज बड़ी अद्भुत बात लगी। आप एक हिंदुस्तानी होकर, एक अभी तो जफर सरेशवाला जी कह रहे हैं कि 40% भी नहीं लोग हैं उनके साथ एक जमात में, तबलीगी जमात में, पूरे देश के मुसलमानों के तो है नहीं वो नेतृत्व, और आप चाह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री ऐसे मामूली आदमी के लिए जो आप सबका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बड़ी अद्भुत बात करते हैं। या तो कहिए कि आप सबका सबसे बड़ा नेता वो है, आप सब उसके नुमाइंदे हैं। रहमानी साहब जवाब दीजिए। मैं नलिन कोहली, आपकी बात सब तक पहुंच गई है, नलिन कोहली की आवाज सब तक पहुंची है। तस्लीम रहमानी साहब जो बात नलिन कोहली कह रहे हैं जवाब देखिए। नलिन कोहली साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मामूली आदमी के लिए होम मिनिस्टर साहब करेंगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, या वो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी ने कहा भी नहीं। लेकिन उसी मामूली आदमी के पास अगर 2 बजे अजीत डोभाल जी जाएंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेक्स्ट टू होम मिनिस्टर हैं, तकरीबन इतने बड़े ओहदेदार, इतने सीनियर ऑफिसर हैं यहाँ पर हमारी आईबी के, और उसके वो जाएंगे और वो उसके बाद वो एट लार्ज रह सकता है? ये मुमकिन नहीं हो सकता। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो पकड़ दी जा रही हो। हम जैसे लोगों से कहा जा रहा है साहब, हम भी अपीलें कर चुके, तो जितना कहना है कंडेम भी कर चुके, गलत भी कह चुके, उसके बाद भी हमको अपोलोजेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोभाल साहब से जाके क्यों नहीं पूछते हैं आप क्या रिश्ता है मौलवी साहब का और अजीत डोभाल साहब का? क्यों रात में 2 बजे इतना बड़ा आदमी, इतने मामूली आदमी के पास? जी चलिए एक एक करके। तस्लीम रहमानी साहब अब इसमें मैं जफर सरेशवाला साहब से भी कुछ चले जाते हैं। जी जी इस सवाल का जवाब ठीक और जवाब लेंगे नलिन कोहली से। आप जरा मशवरा दे दीजिए नलिन कोहली जी कि हमको करना क्या चाहिए, ठीक क्या करना चाहिए। ठीक तस्लीम रहमानी साहब आपकी बात सुन ली हमने। जफर सरेशवाला इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, फिर मैं नलिन कोहली से जवाब लूंगा इसका। जफर सरेशवाला साहब देखिए पंकज जी हम सब ने, मैंने खुद ने कम से कम 10 मरतबा, और आपको पता नहीं आउटसाइड द मीडिया ग्लेयर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने सब ने मौलाना साद के लड़के को, उनके जो दाएं बाएं हैं उनको, और ये कहा है, देखिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, मैंने भी, कि पुलिस क्या करती है नहीं करती, पुलिस को आप जवाब दोगे नहीं जवाब दोगे, वो मसला नहीं है। आप एक जमात के अमीर की हैसियत से आप उस इमारत का हक अदा कीजिए और आप सामने आइए। ये बात तो मैंने भी उनको 30 तारीख को कही थी कि मौलाना आपने गलती की, ठीक है, अब आप सामने आइए, अपना मौकफ रखिए, और आप इनको जाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्टर्स को, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बताइए कि भाई ये 1800 लोग आए थे, इतने आए थे, यहां से आए थे, ये लोग हैं। आप इनको एक वीडियो मैसेज जारी कीजिए कि आप जहां जहां हैं अपना जाकर टेस्ट कराइए, इलाज कराइए। इससे ज्यादा एक जफर सरेशवाला या एक
एक तस्लीम रहमान इससे ज्यादा क्या कर सकता है? विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, इससे ज्यादा जफर सरेश वाला और तस्लीम रहमानी क्या करें? वो कह रहे हैं उनके बेटे से बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की, अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप इनसे? जवाब दीजिए विनोद बंसल। पंकज जी देखिए, इनकी बातों में ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो ये पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरने के कैटेगरी में खड़े करने की क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को मैं जानता हूं, मैं उसके बेटे को जानता हूं, मैं उसके परिवार को जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उसको जानता हूं, और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध नहीं लगने दूंगा, तबलीगी जमात को मैं फतवा जारी नहीं करूंगा उसके खिलाफ, मैं इस्लामिक समुदाय को ये नहीं कहूंगा कि आगे तबलीगी जमात से मत जुड़ो क्योंकि देश के लिए घातक है, देश का दुश्मन है, देश के अंदर कोरोना फैला रहा है, कोरोना के साथ जो युद्ध करने वाले लोग हैं वो उन कोरोना के साथ खड़ा है ये, और सारा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। आप मुझे बताइए आखिरकार ये लोग जो है सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि मौलाना साहब, उसको भी ये आप बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं कि मौलाना साहब मौलाना साहब आपने ऐसे बोला, भागेगा नहीं, हम तुझे गिरफ्तार करवाएंगे और हम सब मिलकर के गिरफ्तार करेंगे और कोई बचाव नहीं करेगा तुम्हारा। जफर सरेश वाला जी जवाब दीजिए। एक मिनट, देखिए विनोद बंसल साहब को संस्कार नहीं मिले होंगे, मैं तो महात्मा गांधी आतंकवादियों का समर्थन करने के संस्कार मुझे नहीं मिले। बंसल साहब आपके संस्कार देखिए देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संस्कार मुझे सबको अदब और एहतराम से, हम सबके अदब और एहतराम से बात करने के संस्कार आप हमको मत सिखाइए, आप हमको मत सिखाइए। हिंदुस्तान की एजेंसी आपसे ज्यादा जानती है, आपका कोई क्लास नहीं है, आप जैसे लोग हिंदुस्तान को तोड़ने में हो और हमारी एजेंसी हमारे होम मिनिस्टर वो सबको जानते हैं, कोई घेरा नहीं है। आपका क्लास और आपका ये आपका जो परवरिश हुई है ना वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी लैंग्वेज के ऊपर, आपका कितना घटिया लैंग्वेज है और आपका कितना लो लेवल क्लास है ये आपकी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कितने लो लेवल क्लास से आ रहे हो। आपका ये तो पता चलता है कि नेशनल टेलीविजन में जिस किस्म की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो उससे पता चलता है क्या है। आपको संस्कार मिले ही नहीं है, आपसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। चलिए बात मौलाना साहब की हो रही है, एक मिनट विनोद बंसल जी, जफर सरेश वाला साहब एक मिनट। मैं ऐसे गैर संस्कारी लोगों के साथ टीवी की डिबेट में नहीं, एक मिनट विनोद बंसल जी प्लीज, विनोद बंसल जी प्लीज, भाषा का ख्याल रखिए। आप नेशनल टीवी पर हैं, जरा भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। जफर सरेश वाला लगातार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये कह देने से खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक तस्लीम रहमानी इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि वो ये कह दे कि हाँ मौलाना साहब ने गलत किया है। क्या यहीं पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तस्लीम रहमानी? विनोद बंसल जी एक मिनट पहले इन्हीं से सुन लीजिए जो इनको सुनना। नहीं आप कहिए तस्लीम रहमानी, चलिए बात कहिए अपनी। देखिए हमने बहुत सारे चैनल्स के साथ बैठना बंद कर दिया है, इसलिए कि उनके यहाँ मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आपका चैनल एक मर्यादित चैनल है और कुछ चैनल है। विनोद बंसल जी जरा सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट विनोद बंसल जी, आपके यहाँ भी यही विनोद बंसल जी एक मिनट, तस्लीम रहमानी जी को सुन लीजिए। रहमानी साहब आप अपनी बात कहिए प्लीज। हम आपके यहाँ भी आना बंद कर देंगे। नहीं आप देखिए मैं उनसे सिर्फ एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तस्लीम रहमानी अपनी बात कहिए। जो नॉन टेररिस्ट है इस मुल्क में, हमने उनके विनोद बंसल अब जरा खामोशी से सुन लीजिए जो कोर्ट में है। तो अब मुझे आप ही बता दीजिए, मैंने पहले ये सवाल आपसे भी किया था और विनोद जी से भी। विनोद जी तो खैर क्या बताएंगे, अब मैं उनसे सवाल नहीं, नलिन जी ने से भी मैंने कहा कि हमको सजेस्ट कर दीजिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे सोशल मीडिया पे मेरे पर्सनल वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें ये अपीलें हैं, जिससे हमने उनको कहा जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्यादा देखा और सुना जाता है, आप तक शायद नहीं पहुंचता होगा, नलिन जी तक शायद ना पहुंचता हो, लेकिन हमने वो सब भी किया है यहाँ टेलीविजन पे बैठने के अलावा, कम्युनिटी के अंदर भी किया है। उसके अलावा आपका कोई सजेशन है तो बताइए। चलिए हम सुनते हैं सजेशन नलिन कोहली का, लेकिन उससे पहले कादरी साहब बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आया, आपको इसमें कुछ जोड़ना है, फिर मैं एक साथ नलिन कोहली से जवाब लूंगा इस पर। कादरी साहब देखिए पंकज जी, बात सीधी है जी, सारा हिंदुस्तान में तमाम लोग जान रहे हैं कि ये जानबूझ के मौलाना साहब को ये उन्होंने 1 महीने से अरसे से एक टीवी डिबेट मुद्दा बना के रखा कि वो कहाँ छुप है, गिरफ्तार हो गए, ताकि ये प्रोपेगेंडा मशीनरी अपना काम करते रहे। और इसका जो साइड इफेक्ट हुआ है कि सारे हिंदुस्तान में जहाँ गाड़ी वाले नजर आए उनके साथ उनमें भेदभाव हो रहा है, उनकी सरकारी नहीं दी जा रही है, दूध नहीं दी जा रहा है,
ये तमाम चीजों का साइड इफेक्ट हो रहा है। ये मैं समझता हूं कि ये मौलाना साहब के साथ में उनको गिरफ्तार नहीं करना भी कि बीजेपी हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी नजर आती। चलिए नलिन कोहली साहब, आपने तीनों लोगों को सुन लिया। आपने तस्लीम रहमानी को सुन लिया, जफर सरेशवाला साहब को सुन लिया और कादरी साहब को भी सुन लिया। तस्लीम रहमानी ने सवाल उठाया कि एनएसए मिलते हैं मौलाना साद से रात 2 बजे और फिर अगले दिन खबर आती है कि वो भाग गया मौलाना साद। इसका जवाब चाहिए। और फिर वो लगातार कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इस बात का जिक्र किया कि मौलाना साद को सामने आना चाहिए। यही बात जफर सरेशवाला भी कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों से बात की। अब इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सजेस्ट करिए। पहले मैं एनएसए साहब डोभाल साहब पे प्रश्न उठाया तो उसका जवाब दे देता हूं। किसी सिचुएशन को डिफ्यूज करने में एक बड़ा व्यक्ति अगर जाता है, क्योंकि वहां लोग थे, संख्या में थे, तो उसको तो अप्रिसिएट करना चाहिए। अब ऐसा है, ठीक है, अब शायद आप लोगों से यही एक संदेश जा रहा है कि कोई डिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर पुलिस को भेजिए, लाठी चलाइए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं मानता हूं कि किसी अटेम्प्ट को बातचीत या किसी अच्छे व्यवहार से खत्म किया जाए तो उसको तो सराहनीय कहना चाहिए। अगर उसको आलोचना के लायक बना देंगे तो ऐसा फिर कभी होगा भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या करना चाहिए? रहमानी साहब आपने कहा, जफर साहब आपने भी कहा, और इधर मौलाना साहब इसमें एक देख रहे हैं। नलिन कोहली जी वो तो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मशीनरी एक तरह से 1 महीने से चला के रखी है सरकार ने। हाँ, मैं उसी पे कह रहा था, मौलाना साहब ने उसे एक प्रोपेगेंडा मशीनरी कहा। तो मैं आपसे पूछता हूं मौलाना साहब बड़े अदब के साथ, तो प्रोपेगेंडा मशीन अगर आप मानते हैं कि आपके और आपके समुदाय के खिलाफ काम कर रही है, तो उस प्रोपेगेंडा मशीनरी को खत्म करने का सबसे सरल तरीका क्या है? मौलाना साहब के खिलाफ मिलकर एक निकाल दीजिए ना सारे कम्युनिटी की तरफ से कि हम आपको बिल्कुल गिल्टी होल्ड करते हैं क्योंकि आप कानून के सामने नहीं आ रहे और हमें बदनाम कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। वो तो किया नहीं। इस देश में कोई कार्टून अगर बनाता है दूसरे देश में, यूरोप में, उस पे तो फतवा हो जाता है साहब। मतलब जिसका कोई भारतीय से लेना देना नहीं है, कोई एक मौलाना जो है निकाल देते हैं फतवा, दूसरे एक निकाल देते हैं कि 51 करोड़ रुपए में कर दूंगा, इनका गर्दन काट दीजिए। एक महिला के ऊपर में निकाल देते हैं कि आप तस्लीमा नसरीन कौन है, इसके ऊपर फतवा आ चुका है। नलिन कोहली जो बड़ा सवाल है उस पर जरा निगाह डालिए। नलिन कोहली जो बड़ा सवाल है जो तस्लीम रहमानी ने किया, 1 मिनट तस्लीम रहमानी साहब, बड़ा सवाल ये है कि जांच एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्राइम ब्रांच, 5 टीमें उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की हैं, मौलाना साद तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये गले से बात नहीं उतर रही है। मिल जाएंगे, मतलब मुझे इसमें कोई नहीं, तो उसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? नलिन कोहली साहब, उसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? जवाब दे रहा हूं पंकज जी। देखिए, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, ना कोई आपके इस पैनल में कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 2-3 जो बेसिक चीजें जो हम न्यूज़पेपर में ही पढ़ के या टीवी पे ही आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, बेटे या परिवार से बात नहीं कर रहे क्योंकि जानते होंगे कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। वो किसी मुसलमान भाई या किसी के यहाँ पर रुके होंगे जो अभी आइडेंटिफाई में नहीं हुआ, वो अपना मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। भाई जब ओसामा बिन लादेन 7 साल तक वो या 8 साल तक छिपा रहा, अपना मोबाइल नहीं किया, नेट पे नहीं है, अल्टीमेटली तो पकड़ा गया। तो ये नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कहीं दिल्ली के अंदर में कहीं छिपे होंगे, कभी ना कभी वो जो एक गलती होगी उसमें पकड़े जाएंगे। लॉकडाउन हटेगा, फ्री मूवमेंट में तो वैसे ही पकड़े जाएंगे। जी चलिए, जफर सरेशवाला साहब, आपने सुना नलिन कोहली को, वो कह रहे हैं कि बातचीत से अगर मसला सुलझेगा तो उसके लिए डंडा चलाएं क्या? कह चुकी है कि उनको मौलाना साहब का एड्रेस मालूम है। दिल्ली पुलिस खुद कह चुकी है, दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन बोले हैं जो जाकिर नगर वेस्ट में है। एक एक करके जफर सरेशवाला, पहले आप जवाब दीजिए। पंकज 1 मिनट, हाँ बोलिए सरेशवाला साहब, बोलिए। देखिए, मैं आपको मैंने ये जो एनएसए साहब का जो आना हुआ तो उस पर मैं वर्बेटिम आपको इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, जो मैंने मौलाना साद के बेटे और उनके जो दाएं बाएं उनको ये कहा कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके यहाँ जब आते हैं तो मतलब आपको इज्जत दी उन्होंने, एक समझाने के लिए आए। आप अगर उनकी बात को भी नहीं समझ रहे तो आप बहुत बड़ा नुकसान समाज का कर रहे हो, इस जमात का कर रहे हो और अपने आप का कर रहे हो। ये मैंने कहा। हमने एनएसए साहब के वहां पहुंचने को नेगेटिविटी में नहीं लिया, हमने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और मैंने ये कन्वे किया, बल्कि हमारे समाज के बड़े उलमाओं ने ये कन्वे किया
कि भाई नहीं, जब NSA आपके पास आए समझाने के लिए तो और क्या चाहिए मौलाना आपको। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो और बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हो। कादरी साहब कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? नहीं, बिल्कुल जफर सुरेशवाला साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि उनको मौलाना साहब को ये इसको पॉजिटिव जेस्चर में करके वो पूरा कॉपरेशन करना चाहिए था। लेकिन जब मौलाना साहब सामने आएंगे तो ये बात जरूर सामने आ जाएगी कि तबलीगी जमात के मरकज को विकेट करने का। कादरी साहब, जिसको लेकर विनोद बंसल ने सवाल उठाया उन्होंने ये कहा है कि आप साहब करके क्यों एड्रेस कर रहे हो मौलाना साहब को। इस पर भी एतराज है उन्हें। वो कह रहे हैं, जैसे नलिन कोहली ने कहा कि क्यों नहीं पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाती और कहती कि आपने गलत काम किया है, सामने आइए। क्यों आप लाचारी दिखा रहे हैं कि हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ कह ही तो सकते हैं। जो पहली उनकी तकरीर आई थी कि मस्जिद में मरने से बेहतर कोई जगह नहीं है, मैंने खुले आम सारे चैनल्स पे कहा कि ये खुतबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के खिलाफ है, इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि हुकूमत 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सलामती की जिम्मेदार है। और 18 मार्च को करीमनगर में जब कोविड-19 पॉजिटिव मरकज से निकले हुए इंडोनेशियन सिटीजन के पास आ गया था, मरकज ने 18 मार्च से 28 मार्च तक सोती रही, हुकूमत कोई इकदाम नहीं किया, कोई विकेट करने का मरकज को कोई ऑर्डर नहीं दिया। जैसा इल्जाम करना चाहिए था वो नहीं किया, नाकाम रही। ये बात 100% करेक्ट है। विनोद बंसल, देखिए पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि 14 और 15 मार्च को मुंबई के अंदर भी वासी के अंदर बहुत बड़ा एक मरकज होने वाला था जिसमें 2 से 3 लाख जमाती इकट्ठे होने वाले थे। विश्व हिंदू परिषद ने प्रोएक्टिव होकर के उस मरकज को रुकवाया, अन्यथा तो पता नहीं आज देश की क्या स्थिति होती, कल अकल्पनीय है। पर फिर दिल्ली में हुआ, जफर सरेशवाला साहब से बात कर रहा हूं, दिल्ली में हुआ। देखिए मैं कहता हूं नहीं, फिर दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली की सरकार ने बिल्कुल पता भी नहीं लगने दिया कि आखिरकार वो छुपे रुस्तम कहां छुपा हुआ और क्या कर रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर। इतने 1000 लोग हो सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था राजधानी के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये आप जैसे लोग और ये जो तस्लीम रहमानी जैसे लोग या कादरी साहब से मैं कम से कम इतना तो देश उम्मीद करता ही है कि ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और ये इस्लामिक के थिंकर भी हैं, तो ये कम से कम इतना तो एक फतवा जारी करवा सकते हैं ना कि जो भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। नंबर 1, किसी भी मस्जिद में और किसी भी मौलवी के पास में और किसी भी मदरसे में अगर कोई जमाती छुपा हुआ है तो उसको गोली मार दो। अगर कोई छुप करके और जो हमला करने की कोशिश कर रहा है तो। और ये जो कोरोना फाइटर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो आखिरकार ये जो छुपे रुस्तम बने हुए हैं बार बार उनके खिलाफ क्यों नहीं करते। अब लास्ट बात ये कि जब इनको पता है कि मैं उसके भाई को भी जानता हूं, उसके बेटे को भी जानता हूं, उसकी पत्नी को भी जानता हूं, उसका भी नंबर है, उसका भी एड्रेस है, तो भाई ये सब बातें क्यों नहीं बता देते यार। चलिए अब आपकी बात ले ली हमने। एजेंसी को बता दो। तस्लीम रहमानी जवाब दीजिए, तस्लीम रहमानी जवाब दीजिए। यानी सिर्फ ये कह देने से कि हम तो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार होना चाहिए, वो सामने आए, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर जवाब नलिन कोहली ने भी दिया है और यहां विनोद बंसल भी दे रहे हैं। अब जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं तो इन दोनों को भी उतना ही कहता हूं कि जितना ये जफर सरेशवाला की मेरी या कादरी साहब की है उतना नलिन कोहली की और इनकी भी जिम्मेदारी है। भारतीय होने के नाते बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बराबर होती है, अलग नहीं होती। खालिद रशीद फरंगी महली जो लखनऊ वाले हैं उनकी जानिब से, वो कोई छोटे आदमी तो है नहीं, उनकी जानिब से भी फतवा आ चुका है, आप लोग चला चुके हैं उसे टेलीविजन पे। दूसरी बात जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि वहां खड़ा करके गोली मार दो, पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दो। भाई हमने तो पाबंदी लगाने हैं विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, क्यों कर दें? जहां पर जमाती मिले उस मस्जिदें क्यों बंद कर दें? आपका एजेंडा आप यही। विनोद बंसल देखिए जिस तरह से मंदिर बंद हुए हैं उसी तरह से मस्जिदें भी बंद हुई हैं। आप सारी कम्युनिटी को उसमें मत धकेलिए। विनोद बंसल जी मस्जिदें भी उसी तरीके से बंद हुई है। एजेंडा रोजे में लगातार कहा जा रहा है मौलानाओं की तरफ से बंद करना है, घर में नमाज पढ़िए, वाजे कर दीजिए। हमने तो ये भी कहा, हमने कहा अभिनव भारत पे पाबंदी लगाइए, सरकार ने नहीं लगाई। हमने कहा विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाइए, नहीं लगाई। हमने तो कहा RSS पे पाबंदी लगाइए, नहीं लगाई। तो किस किस को कहेंगे कि पाबंदी लगाइए? नहीं लग रही है पाबंदियां, खुले छूट रहे, खुले फिर रहे, नफरत की खेती करने वाले लोग खुले घूम रहे।
विश्व हिंदू परिषद का कोई भी अपना झंडा लगा के, अपना झंडा विश्व हिंदू परिषद अपना झंडा लगा के नफरत फैला रहे हैं। आज लॉकडाउन के जमाने में इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। आज सारी दुनिया उंगली उठा रही है भारत की तरफ। ये विश्व हिंदू परिषद की वजह से, जिसने झंडे लगाए हैं और कहा कि मुसलमान सब्जी वाले नहीं घुसेंगे मोहल्लों में, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। मौलवी साहब जितना खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक विनोद बंसल है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी संस्था है जो अपना झंडा लगा के इस महामारी के जमाने में और नफरत फैला रही है। चलिए, जफर सरेशवाला साहब, बात मुख्तसर सी है। नलिन कोहली भी ये बात कह रहे हैं, विनोद बंसल भी ये बात कह रहे हैं कि जब आपकी मौलाना साहब के भाई, उनके परिवार से बात हो रही है तो क्यों नहीं इसकी इत्तला दी जाती जब आपके पास उनके नंबर्स हैं? अरे एक मिनट यार, मेरे पास जब नंबर हैं, पंकज जी आप एक चैनल के एंकर हैं, क्या आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास नंबर नहीं है? यानी आप यानी हमारी एजेंसी को इतना घटिया बता रहे हो? नहीं, तो जफर सरेशवाला के पास नंबर है, जफर सरेशवाला को पता है वो कहाँ है, और वो एजेंसी को और पुलिस को नहीं पता। पंकज जी, डोंट डिमीन आवर एजेंसी, उनको बिल्कुल पता है। और एक मिनट देखिए, मैं ये इस तरह से डिबेट नहीं कर सकता। एक मिनट विनोद बंसल, जरा सुन लीजिए। देखिए, कोई इत्मीनान से बात कह रहा है, अपनी इसको कहने दीजिए। जफर सरेशवाला साहब बोलिए। करूंगा इस तरह से। जफर सरेशवाला साहब बोलिए। देखिए, अरे बिल्कुल, जितना मुझे पता है उससे ज्यादा उनको पता है कि वो एग्जैक्टली कहां पर हैं। तो हमने तो उनको हिदायत दी, और क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास तो पुलिस पावर नहीं है। एक मिनट में पंकज जी उनको कहिए खामोश रहें। हाँ बोलिए, आप बोलिए जफर सरेशवाला साहब। ये इल मैनर्ड है ये शख्स। अरे नंबर क्यों छुपा ये देखिए, एक मिनट विनोद बंसल साहब प्लीज। जितना हमको मालूम है, हाँ जितना हमको मालूम है, हमने बिल्कुल उनको पता है, हाँ। पुलिस को बिल्कुल मालूम है। और मैं मानता हूं नलिन कोहली साहब की जो बात है बिल्कुल, हाँ। कि एनएसए साहब जो गए वो डिफ्यूज करने गए, और सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि मामला डिफ्यूज हो और आसानी के साथ हो। तो हमने भी यही पहुंचाई ये बात उनको, और मैं अकेला नहीं, देवबंद के बड़े मोहतमिम मौलाना गुलाम वस्तानवी और जितने बड़े हैं सबने एग्जैक्टली यही बात कही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पुलिस का जो मामला आपके साथ है नरमी का है, वो डिफ्यूज करके आप क्यों इस मामले को इसको तूल दे रहे हैं? चलिए, ये कादरी साहब बड़ा सवाल ये है, उनको कही जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब कायदे से मौलाना साद इतने तमाम ऑडियोज जारी कर रहा है जिसमें अच्छी बातें मौलाना साद की तरफ से कही जा रही हैं, तो क्यों नहीं वो सामने आ जाता? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आज की तारीख में मौलाना साद आज गिरफ्तार होते हैं या एक महीने के बाद गिरफ्तार होते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां तक तबलीगी जमात के लोगों का ताल्लुक है, 40,000 से ज्यादा तबलीगी जमात के मानने वाले या उनके मुलाकात लोग, उन्होंने क्वारंटाइन किया, अपना इलाज कराया, और उनको अप्रिशिएट करने का किसी ने काम नहीं किया। और जैसा कि बंसल साहब जो है मुतालिबा कर रहे हैं कि ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी जमातें आरएसएस ने पीएफ में कितना डोनेशन दिया, बजरंग दल ने कितना डोनेशन दिया, बीएचपी ने कितना डोनेशन दिया, और इनके कितने हजारों जो तंजीमें हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन। कादरी साहब, बात मौलाना साद की हो रही है, इसलिए इसको उधर उधर मत लेके जाइए। नलिन कोहली, जो बात जफर सरेशवाला कह रहे हैं कि नंबर अगर उनके पास है, वो उनसे, उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि जांच एजेंसियों को मालूम ना हो कि मौलाना साद कहां छिपा बैठा है। तो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं। देश भी ये जानना चाहेगा कि क्यों इतना मुश्किल हो रहा है मौलाना साद तक पहुंचना। नहीं, मैं सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, और जफर साहब बड़े सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने अपनी बात कई बार अच्छे रूप से रखी है, कई डिबेट्स में हम लोग साथ रहे हैं। नंबर होना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, नंबर तो शायद 100% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मौलाना साद अभी कर रहे हैं, वो किसी ऐसे नंबर पर 100% फोन नहीं कर देंगे। ये तो कोई भी बच्चा समझेगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, हम लोगों को क्या कहना है इसमें, वो किसी के यहाँ छुपे हुए हैं। बात सिर्फ सीमित इतनी है कि अगर मुस्लिम समाज के सारे लोग, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, कि मौलाना साद की हरकतों से और उनके जो सपोर्टर्स ने, तबलीगी जमात के लोगों ने जो दुष्व्यवहार किया है, थूकने का या कुछ भी, कुछ ही गिने चुने, सारे ने तो किया नहीं,
लेकिन नाम वो बर्बाद नहीं, वो सवाल ये भी कह रहे हैं कादरी साहब कि जिन लोगों ने क्वारंटीन किया है उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने अगर इस तरह से बदसलूकी की है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनके साथ बदतमीजी की है, थूकने का काम किया है, वो तमाम चीजें की हैं, तो कुछ लोगों ने शायद अच्छा काम भी किया होगा। तो ये तो मौलाना साहब अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब पूरी चर्चा नेगेटिव है एक संस्था को लेके, आप लोग सब मिलके अगर उस एलिमेंट को नहीं साइड पे करेंगे तो सभी तो जुड़ेंगे। नहीं, आप सजेस्ट भी करिए ना। तस्लीम रहमानी, जफर सरेशवाला और कादरी साहब ये कह रहे हैं कि आप सजेस्ट करिए हमें और क्या करना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, मैंने कहा कि आप सारे के सारे कम्युनिटी लीडर्स अगर तय कर लेंगे कि मौलाना साद को हम एक्सकम्युनिकेट करते हैं या हम जो भी अपने रूप से हम फतवा सारे ज्वाइंटली करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, और तबलीगी जमात के लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं अलग हो जाइए, इससे अपने आप अच्छे छट जाएंगे, जो बुरे अपने आप एक तरफ हो जाएंगे। रहमानी साहब जवाब दीजिए। ये तो आपको अपने समाज से करना पड़ेगा। रहमानी साहब जवाब दीजिए। वो सब आपके समाज में हम इंटरफेयर जो नलिन जी जो कह रहे हैं वो सब ऑलरेडी हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो मसला ये है कि आज अगर पुलिस को मालूम है बहुत अच्छे से, और पुलिस ने अनाउंस किया है, एड्रेस अनाउंस किया है, पुलिस गई है उन जगहों पर, जाके आई है, वो वहां मौजूद थे। और उसके बाद भी जाकिर नगर वेस्ट में हैं वो, ये बात तो पुलिस ने खुद कबूल की। पुलिस के स्पोक्स पर्सन रंधावा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा कि वो जाकिर नगर वेस्ट में। नहीं तो चलिए इसका भी जवाब दे दीजिए तस्लीम रहमानी की क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस। तस्लीम रहमानी ये भी कह दीजिए कि अगर गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार, क्या मंशा है उसके पीछे। दीजिए ना कि मुस्लिम मीडिया में तबलीगी जमात को लेके जो ये सिलसिला है, गिरफ्तार होने के 1-2 दिन के अंदर वो बंद हो जाएगा, और ये जो नफरत फैलाने का सिलसिला है वो भी बंद हो जाएगा। तो एक जो टूल है नफरत फैलाने का, वो टूल खत्म हो जाएगा जिस दिन वो गिरफ्तार हो गए। हम चाहते वो गिरफ्तार हो, आप नहीं चाहते कि वो गिरफ्तार हो, क्योंकि इसी के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। नलिन कोहली, मैं आपके पास आऊं। जफर सरेशवाला साहब जो बात तस्लीम रहमानी कह रहे हैं उससे एग्री करते हैं आपकी सरकार ही नहीं चाहती कि वो गिरफ्तार हो? नहीं, देखिए मेरी राय मुख्तलिफ है इससे। यानी मैं ये चाहता हूं कि मौलाना साद साहब गिरफ्तार देखिए हो जाएंगे, यानी ये वक्त की बात है, कोई वो बहुत ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज नहीं तो आ रहा हूं मैं विनोद बंसल। लेकिन मौलाना साद साहब जाएं खुद और अपने आप को गिव इन कर दें, थोड़ी रही से इज्जत बच जाएगी, वरना गिरफ्तार होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, होने वाले हैं। विनोद बंसल, अब आप बोलिए। विनोद बंसल, सरकार जानबूझ के नहीं चाह रही कि गिरफ्तार हो मौलाना साद, पुलिस के हवाले कर दें। देखिए पंकज जी, आपने सारा कुछ देख लिया, आपके सुधी दर्शक इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपके पैनलिस्ट जो है मौलाना साद, जिसको कोरोना साद बोलना चाहिए, उसको ये साद साहब बोल रहे हैं। उनको इन्होंने उन्होंने ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी के पास एड्रेस है तो किसी के पास नंबर है, लेकिन बताना किसी को नहीं है। ये कह रहे हैं पुलिस के पास एड्रेस है लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहती। मैं कहता हूँ जो एड्रेस है वो तो इस्लामिक जो क्षेत्र का ही है ना। नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं और कैसे बता रहा होता है? बताया है जाकिर नगर का, वहां तो रहते सारी मुसलमान है, कोई हिंदू रहता है क्या? अगर कोई एक भी हिंदू रहता हो मुझे उसका नाम बताइए, मौलाना साहब को पकड़ के अभी अंदर करा दूंगा मैं। तो और नहीं तो आप हिम्मत करिए, नाम तो मैं बता दूंगा, हमारे कितने गैर मुस्लिम भाई अमन के साथ रहते हैं, वो तो मैं बता दूंगा आप उससे बेफिक्र रहिए। लेकिन रंधावा साहब से भी पूछ लीजिए ना, चिकनी बातें टीवी चैनल पे बैठ के करना बहुत आसान काम है, देश के खिलाफ युद्ध करना बहुत आसान काम है। लेकिन जब देश पहले उन्होंने कहा था तो कोरोना के साथ साथ उन्होंने कहा था, पूछ लीजिए ना जाके। चलिए एक मिनट, नलिन कोहली साहब सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं तस्लीम रहमानी कि आप ही नहीं चाहते कि मौलाना साद गिरफ्तार हो। देखिए, मैं एक वकील हूं तो इसलिए एक बात कहूंगा और थोड़े तर्क के साथ कहना चाहूंगा कि जाकिर नगर में अगर ये पुलिस ने खुद कहा है कि वो वहां है, तो इसको मत भूलिए कि जो हमारी संविधान हर भारतीय नागरिक को जो अधिकार देता है, एक राइट टू प्राइवेसी, आप क्या चाहते हैं कि पुलिस उसको तोड़ के हर घर में घुसकर करे? मुस्लिम समाज क्या चाहता है? ये मेरा बड़ा स्पष्ट है। ये रहमानी साहब अगर आप कह रहे हैं ये, तो आप बताइए, आप गलत कह रहे हैं कि हर घर की तलाशी हो?
आप कहिए तो सही, पुलिस जो है आप सबकी बात मान के वहां तलाशी करेगी। चलिए एक एक करके 30 सेकंड्स का रिएक्शंस में ले लूं इस पे। अब पहले जफर सरेशवाला साहब आप बोलिए जरा। जफर सरेशवाला साहब क्या करना चाहिए सरकार को, सजेस्ट करिए। जफर सरेशवाला साहब 1 मिनट, नलिन कोहली, तस्लीम रहमानी 1 मिनट, मैं एक एक करके। जफर सरेशवाला साहब 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए। मैं आपकी चैनल से जी, आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मौलाना साद साहब को, और मैं खुद नहीं, इवन नलिन कोहली साहब भी इज्जत से नाम लेते हैं मौलाना साद का, इसलिए कि नलिन कोहली साहब जो है ना, उनको सभ्यता में वो बड़े हुए हैं, इसलिए वो भी इज्जत से नाम लेते हैं। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मौलाना साद साहब जो है गिरफ्तार होने से पहले थोड़ी बहुत इज्जत बचाकर अपने आप को गिव इन कर दें और सरेंडर कर लें, पुलिस स्टेशन में आ जाएं। और आप एक बात समझ लो कि मौलाना आप पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप पूरी तबलीग जमात को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। आप जो कुछ भी करेंगे साहब किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है मौलाना साहब, ये जानना चाहता है देश। नहीं होगा। जफर सरेशवाला साहब, चूंकि आपके उनके परिवार वालों से बात हुई, आपने खुद कहा कि आपने समझाया है, तो उधर से क्या जवाब मिलता है? वो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है? देखिए, वो मेरी बात सुनते रहे, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते सीधे जाइए पुलिस स्टेशन में, अपने आप को गिव इन करिए और सरेंडर कर लीजिए अपने आप को। ये बात तो मैंने उनको 29 तारीख को कही थी सबसे पहले, और आज भी मैं ये कह रहा हूं। अच्छा देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मौलाना साद साहब का होगा, किसी का नहीं होगा, इसलिए कि गलती उनकी है और वो गलती उनके साथ ही होगी। विनोद बंसल, अगर वो साहब कह रहे हैं, उनके कह रहे हैं, उनका तरीका है बात करने का, वो आप जैसा तरीका नहीं अपना सकते। वो ये बार बार कह रहे हैं, आप उस चीज को पकड़ रहे हैं सिर्फ। वो ये कह रहे हैं, लगातार तस्लीम रहमानी ने बात कही है, और वही बात जफर सरेशवाला कह रहे हैं, कादरी साहब कह रहे हैं कि भैया पुलिस का काम है पकड़ना, सरकार का काम है पकड़ना। वो तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? आप सजेस्ट कर दीजिए। आप उनके साहब कहने पे, उनके कहने पे, आप कहने पर इतराज कर रहे हैं। अरे भाई, वो आपका तरीका हो सकता है, उनका नहीं है उस तरह से बात करने का तरीका। बिल्कुल, मुझे पता है ना, वो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों उस बात को पकड़ रहे हैं आप? विनोद बंसल, आप अपनी बात कहिए। ये जो बात मैं वही तो कर रहा हूं। देखिए, इसका समाधान एक ही है कि जो मौलाना को कोरोना साथ जो है, उसको अगर मौलाना साहब बोलेगा तो इसका मतलब उसका इंटेंशन। अरे भाई, आप वो एडजेक्टिव्स लगाते रहिए, वो नहीं लगाना चाहते। आप अपनी बात कहिए ना। वो ये कह रहे हैं कि सरकार का काम, पुलिस का काम, एजेंसी का काम उसे पकड़ना है। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। पुलिस जब डंडे लगाएगी ना, तो यही तीनों मूल्य जो ना बुलवाएंगे। नहीं, पर अभी नलिन कोहली साहब कह रहे हैं कि दूसरी बात ये सुनिए, मेरी बात खुद सुनिए पहले। और दूसरी बात ये कि मैं क्या ये उम्मीद करता हूं आपके तीनों चारों पैनलिस्ट से कि जितने भी मस्जिद और मदरसे जहां से भी ये जमाती पकड़े गए, जहां भाग रहे हैं, छुप रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं, क्या उन सबको बंद नहीं कर देना चाहिए? एक। दूसरी बात यह कि जहां पर भी एड्रेस मिला है, पुलिस ने जो एड्रेस ईयर मार्क किया है, क्या वहां के रहने वाले लोगों को आगे आकर के पुलिस को सरेंडर नहीं करना चाहिए था कि हाँ यहाँ पर मौलाना साद छुपा हुआ है, इसको पकड़िए? क्या मौलाना साद देश का दुश्मन नहीं है? क्या वो एटमी बम जो फैलाने वाला है, पाकिस्तान जो है, जो धमकी देता है, हमारे यहाँ जो हमला करता है, क्या उस हमले से कोई कमतर है? कादरी साहब जवाब दीजिए। और जो लोग कोरोना, ठीक है, आप एक मिनट सुन लीजिए विनोद बंसल जी, हमने आपकी बात, अब जरा और लोगों को भी सुन लीजिए। कादरी साहब जवाब दीजिए, 1 मिनट विनोद बंसल जी। कादरी साहब, देखिए, ये विनोद बंसल जी ने जो कुछ भी जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये इस तरह से ये 1 महीने से जो गुफ्तगू कर रही है, इससे ऑलरेडी डैमेज हो चुका हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के खिलाफ में एक खास तौर पे एक नफरत जैसा माहौल इन्होंने फैलाने की पूरी कोशिश कर ली है, और ये किसी हद तक कई चुनाव में कामयाबी हो गए। लोग जो है मुसलमानों को वो तबलीगी नाम से एक पाने में चिढ़ाकर उनको बिल्कुल एक आइसोलेशन के जैसा करना चाह रहे हैं,
ये लोग यही काम के लिए मौलाना साहब का ये जो डीप कंसर्न दिखा रहे हैं। एक मिनट विनोद बंसल, जरा आप नलिन कोहली से मैं जवाब ले लूं। नलिन कोहली साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरह की इनसिक्योरिटी डेवलप हुई है इस एक महीने में, जैसा कि कादरी साहब कह रहे हैं, उनको आप विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हिंदू लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं उस तरह से मुस्लिम भाई जो हैं वो मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम इस बात का तो एहतराम कीजिए ना। इस पर कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलूंगा, और मैं इस बात को कहूंगा कि देखिए, रमजान का पवित्र महीना मुसलमानों के लिए अति पवित्र है। जैसे हमारे लिए दिवाली हो सकती है या नवरात्रे हो सकते हैं, उसमें समाज ने इस बात को माना, समाज ने बातचीत की, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मंत्री साहब, उनके मंत्रालय, सबने मिलकर इस बात को तय किया कि हम लोग जो है नमाज अदा नहीं करेंगे मस्जिदों में, भीड़ नहीं लगाएंगे, घर से करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, सराहनीय बात है। इसके लिए देश इसको भी देखता है, समाज इसको देखता है, धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। इस बात को कोई नहीं अंदाज कर रहे, चाहे कादरी साहब आप कहें, जफर साहब कहें, रहमानी साहब कहें, कोई पूरी समाज से जुड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जब कहा कि सरकार, देखिए सरकार का रुख भारतीयों के प्रति है। भारतीय का मतलब है कि संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जू, पारसी सब है, हम बराबर हैं। भारतीय इंसान में तो बराबर है, भारतीय भी बराबर है। उसके बाद हमारे अपने धर्म है। लेकिन इस बात को अगर आप कहते हैं कि एक साजिश बन रही है, अगर आप दोष लगा रहे हैं किसी पर और कह रहे हैं कि ये साजिश कर रहे हैं पूरे समाज पे, तो आपकी तरफ से इतना तो जरूर हो सकता है साहब, मैं यही निवेदन करूंगा कि जो वो कारण बन रहे हैं, आप सबके खिलाफ ये जो एक मूवमेंट होता है, जो कुछ भी कर रहे हैं समाज में, कुछ लोग कर रहे हो, तो आप उसको तो खत्म करिए ना। कम से कम उस व्यक्ति के खिलाफ एकजुट होकर उसको अलग कर देंगे तो समाज से भी जब अलग हो गए। और मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि इस देश में कुछ लोग गलत फहमी से कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्ना वाली आजादी, ये तो गलत है। कोई अच्छा मुसलमान जो भारतीय कभी भी नहीं कहेगा, लेकिन बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कोई नहीं, आप सब भी मिलके इसका बिल्कुल विरोध करते हैं जी। लेकिन जब कोई ऐसा कहता है तो आप अपने समाज से कहिए ना जी, हम आपका टिकट खरीद रहे हैं, आपको पाकिस्तान पसंद है, जाइए, चलिए हिंदुस्तानी। चलिए आप जवाब ले लेते हैं। जफर सरेशवाला साहब, जो बात नलिन कोहली साहब ने कही है, आप विरोध उस पर जवाब दीजिए। कॉर्नर कर सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद को कॉर्नर करेंगे, जो आज नफरत का आज एजेंडा चला रहे हैं और यहाँ बैठ के भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं विनोद बंसल जी जैसे लोग, क्या आप इनको कॉर्नर करेंगे? कितना बड़ा तबका है ये हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, यकीनी तौर पर ये हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपके अंदर करेज है, ये एलआई है आपके, ये आपके एलआई है, और आप इनको कॉर्नर नहीं कर, आप मशवरा बहुत आसानी से दे रहे हैं, लेकिन खुद आपके अंदर में क्या? एक मिनट विनोद बंसल, तस्लीम रहमानी, एक मिनट जरा, एक मिनट, आप दोनों थोड़ा शांत होइए। जफर सरेशवाला साहब, जो बात नलिन कोहली ने कही है उससे इत्तेफाक रखते हैं आप, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें होंगी और मैं समझता हूं 99.9% मस्जिदों में न जुमा की नमाज होती है, न 5 वक्त की नमाज होती है, और रमजान में बाकायदा वीडियो के जरिए लोगों ने, तकरीरों के जरिए, कि भाई रमजान में न कलेक्टिव इफ्तारी होगी, न रात की तरावी की नमाज होगी, आप लोग सब अपने घर में नमाज पढ़िए, यहां तक के कोई इफ्तार पार्टी भी ना करे। अगर आपको शौक है खिलाने का तो आप लोगों के घरों में जैसे फूड पैकेट बांटते हैं ऐसे इफ्तारी पैकेट बांटते। चलिए 10 सेकंड में नलिन कोहली साहब, जो मुस्लिम समाज के लोग आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा नलिन कोहली। मैं मुस्लिम समाज को यही कहना चाहूंगा, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख, बौद्ध, ईसाई, कोई समाज हो, जो है भारतीय, भारत के हित में हम सबको एक काम करना है, और क्या। चलिए, नलिन कोहली साहब, विनोद बंसल, तस्लीम रहमानी साहब, जफर सरेशवाला साहब और सैयद उल कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।